हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जीएस के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसी में आपकी रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जो भी यहाँ पर पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? रिपीटेड रहता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पशु पालन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका किसमें? हड़प्पा संस्कृति में। इसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता। चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और इस टॉपिक से मान के चलना आप, एक क्वेश्चन तो हमेशा हिस्ट्री में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों, आप सभी ने यहाँ पर ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी। ये होता है कौन? अजातशत्रु। ये हत्या कर देता है किसकी? बिंबिसार की। इस टाइप से इनका पैटर्न चलता है। ये अपने पिता को मारता है तो इसका पुत्र यहाँ पर इसको मार देता है। चलते हैं आगे। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, बौद्ध संगीति से मान के चलना आप क्वेश्चंस बन जाते हैं लगभग। तो देखो, सबसे प्रथम बौद्ध संगीति की हम बात करें, ये होती है आपकी राजगृह में। अब देखो कितनी बौद्ध संगीति होती हैं दोस्तों? ओवरऑल 4 होती हैं। देखो यहाँ पर सभी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर 4 की 4 बौद्ध संगीतियाँ। देखो, जो पहली, बस ये याद कर लो कि पहली कब हुई थी, इसका काल याद कर लो। ये होती है आपकी 483 ईसा पूर्व। और ये पूछ लेंगे आपसे कहाँ पर होती है? ये होती है आपकी राजगृह। इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाता है, बताओ अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पूछेंगे, सिंपल आंसर करोगे यहाँ पर। महाकश्यप था कौन इसका अध्यक्ष। और इसी में अगर पूछेंगे शासनकाल, ये मैं प्रथम का बता रहा हूँ दोस्तों। प्रथम में अध्यक्ष था महाकश्यप। और शासनकाल पूछेंगे तो ये किसका था यहाँ पर? अजात शत्रु का। अब देखो, बात करते हैं दूसरी की। दूसरा कहाँ होता है? पहले तो ये पैटर्न नोट कर लो। एक सिंपल सी ट्रिक भी बोल सकते हैं आप इसको, ऐसे याद कर लेना। अब राज वैसा पार्ट कैसा है, मैं काफ़ी बार बताते रहता हूँ दोस्तों। इसमें सबके पहले पहले वर्ड पकड़ने, ये है राजगृह। वैसा से आप चले जाओगे सीधे। दूसरी कहाँ पर होती है आपकी? वैशाली में। तीसरी होती है आपकी यहाँ पर पाटलिपुत्र। और चौथी कहाँ पर होती है? कुंडलवन, यानी कश्मीर। ऑप्शन में मिलेगा कुंडलवन। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सेकंड बौद्ध संगीति की। कब होती है? 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर? वैशाली में। और पूछ लेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के केस में आप आंसर करोगे सभाकामी। और अगर शासन काल पूछ लेंगे आपसे, ये किसका था यहाँ पर? काला शोक का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट को याद कर लेना, कुछ भी बन सकता है यहाँ से। अब बात करते हैं, देखो तीसरी और चौथी। चौथी में बस ये याद कर लो कहाँ पर होती है? कुंडलवन में। अध्यक्ष पूछ लेंगे, ये है आपका यहाँ पर वसुमित्र। और शासनकाल ये किसका था यहाँ पर? कनिष्क का। और जो तीसरी है दोस्तों, ये कब होती है? 255 ईसा पूर्व। कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है। इसमें बनता है अध्यक्ष। ये कौन है यहाँ पर? मोगली पुत्र है इसका अध्यक्ष यहाँ पर। बस ये मोगली करके याद कर लेना, आपका ऑप्शन में वही मिलेगा। और शासनकाल किसका है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका अशोक का। आई होप अब अगर बौद्ध संगीति से क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। चलते हैं अब। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से लास्ट निकल के क्या आता है, कभी कभी आप सभी को पता होगा, 2 शाखाओं में हो जाता है क्या? विभक्त। क्या बौद्ध धर्म पूछ लेते हैं किस संगीति के बाद? तो जब ये चौथी संगीति खत्म होती है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 2 भागों में विभक्त हो जाता है क्या? बौद्ध धर्म। एक आप सभी को पता होगा, एक बन जाता है संप्रदाय हीनयान, दूसरा क्या होता है यहाँ पर? महायान। और जो लास्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर से बनता है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेंगे स्टैटिक जी के में, बताइए कि धार्मिक जुलूस निकालने का प्रारंभ किस धर्म ने स्टार्ट किया था? धार्मिक जुलूस आंसर करोगे यहाँ पर बौद्ध धर्म के द्वारा। चलते हैं आगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अब यहाँ से बनते 3 क्वेश्चन। देखो, अगर सिंपल पूछेंगे पढ़ने वाला, इस केस में आप क्या आंसर करने वाले हैं यहाँ पर? जेम्स प्रिंसप। लेकिन अगर इसी में पूछ लेंगे इसकी खोज किसने करी थी, खोज के केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर, ये है आपका पादरेटी फेंथेलर। ये नाम बिल्कुल नोट कर लेना, काफ़ी स्टैटिक जीके में रिपीट होते रहता है। अब बात करते हैं, देखो ये पढ़ने वाली और ये खोज। अगर खोज पूछ लेंगे कब की है, ये करता है उस कब? 1750 ईसा में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल कितने यहाँ पर शिलालेख हैं? 14 बन भी सकता है क्वेश्चन। और ये जो जेम्स प्रिंसप है दोस्तों, ये पढ़ने में इसको कब यहाँ पर प्राप्त हुई है, ये भी बन सकती है डेट। 1837। खोज कब हो गई है? 1750। पढ़ा कब है? 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। गुजरात के वर्तमान नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके भूपेंद्र भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका चेर साम्राज्य का यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह। चलते हैं आगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। अब देखो, अगर आपको पता है कि किसने करी है तो बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा इस वाले वीडियो का। किसने करी थी डायरेक्टली पूछ लेंगे, कुमार गुप्त, गुप्त आ गया तो डायरेक्टली गुप्त वंश। अब इसी में क्वेश्चन आएगा, इसको किसने यहाँ पर ध्वस्त करा था, ये कौन था यहाँ पर, बख्तियार खिलजी बन सकता है क्वेश्चन, इसको भी आप यहाँ पर फैक्ट को कर लेना नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? अब पूछा गया है सबसे पहले, तो सबको पता होगा किसने किया है, मेगास्थनीज। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट कर लेना। चलते हैं आगे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये कौन करता है आपका यहाँ पर, शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं, तो इसका आंसर फिलहाल हम नोट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, डच हारते हैं बेदरा का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कब हुआ है, 1759। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप कर लो नोट। अब देखो किसके मध्य हुआ, ये भी नोट कर लो, अंग्रेजों और डचों के मध्य। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, ये है आपका बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ है, 1757 में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पूरी डेट बन जाती है दोस्तों, पूरी डेट याद कर लो, 23 जून 1757। किसके मध्य होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उधर से कौन होता है, बंगाल का नवाब। नाम पूछेंगे तो ये कर दोगे आप, सिराजुद्दौला। और इसमें हाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें ये नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था, ये नाम है आपके लिए रॉबर्ट क्लाइव, काफ़ी रिपीटेड है। इसमें क्या हो जाता है यहाँ पर, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अब देखो अगला है यहाँ पर वांडीवास का युद्ध। इसमें क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई होती है। कब होता है, 1760। अब अगला ये है बक्सर का युद्ध, ये है इंपॉर्टेंट, कब लड़ते हैं, 1764। पूरी डेट इसमें भी बनती है बिल्कुल, 22 अक्टूबर 1764 क्या लड़ा गया है यहाँ पर, बक्सर का युद्ध। किसके मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कौन था इनकी तरफ से, ये था आपका हेक्टर मुनरो। ये नाम याद कर लो, ये बन जाते हैं काफ़ी बार, हेक्टर मुनरो। और वहाँ से कौन था दोस्तों, वहाँ से दो सेनाएं थी, एक थी मुगल प्लस एक था यहाँ पर बंगाल का नवाब। ये सभी लड़ रहे थे किसके खिलाफ, यहाँ पर हेक्टर मुनरो के खिलाफ। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या तोपे के नाम से प्रसिद्ध था, तो ये किसका था, रामचंद्र पांडुरंग। कहाँ पर नेतृत्व पूछेंगे, कहाँ पर किया है, ये क्या है, इनने कानपुर, कान में टोपा डाला, ऐसे करके याद कर लेना। दिल्ली में पूछ लेते हैं किसने करा, बहादुर शाह जफर के द्वारा। इसके अलावा पूछते हैं आपसे बिहार में बताओ किसने किया था नेतृत्व, ये कौन था यहाँ पर, कुंवर सिंह। बाकी झांसी में पूछेंगे रानी लक्ष्मीबाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल ईजी चीज़ें हो जाएंगी। ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। किसने की स्थापना, एओ ह्यूम। इन्हीं का एक अलग नाम बन जाता है, पूछ लेते हैं हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं एओ ह्यूम के। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया था, अध्यक्ष के इसमें आंसर करोगे, ये थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कहाँ पर स्थापना होती है, बम्बई में, उस टाइम का बम्बई, अभी का मुंबई। ये बस ये याद कर लो, गोकुल तेज कॉलेज में यहाँ पर स्थापना की गई थी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन हुआ, तो देखो विभाजन होता है कब, 1905। संबंधित व्यक्ति पूछेंगे तो ये कौन था यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और इसी में देखो एक चीज़ और ध्यान रख लो, ये जो 1905 है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन में आपको सब में कॉमन मिल सकता है, तो पूरी डेट याद कर लीजिए। 19 जुलाई 1905 में क्या हो जाता है यहाँ पर, बंगाल विभाजन। और भारत का गवर्नर जनरल पूछेंगे, मैंने बता दिया लॉर्ड कर्जन। लेकिन इसी में अगर पूछ लेंगे आपसे कि बंगाल का गवर्नर कौन था, बिल्कुल बन सकता है टफ क्वेश्चन में, ये कौन था यहाँ पर, एंड्रयू फ्रेजर। ये बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। चलते हैं आगे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था, तो ये खरीदा था दोस्तों यहाँ पर किससे, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रशिया से। आगे चलते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये कहाँ पर से हुआ था दोस्तों, रिपीटेड रहता है, पश्चिम बंगाल से। बिल्कुल नोट कर लेना, बनते रहता है ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हमने, ये लिए हैं आपके पूर्व सोवियत संघ, जिसे क्या बोलते हैं, रूस। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों को समझोगे तो डायरेक्टली पूछ लेंगे किस आर्टिकल में, आर्टिकल 51 के ए में ये चीज़ें दी गई हैं। और इसी में अगर सिंपल पूछ लेंगे, बताओ आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, ये है आपका यहाँ पर
आंतरिक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है क्या आर्टिकल 51 में निहित। बाकी देखो दोस्तों आर्टिकल से मान के चलना एक क्वेश्चन बनता है, एक वीडियो अलग से आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें सभी आर्टिकल्स को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे वन लाइनर की फॉर्म में। मैं आर्टिकल के साथ साथ आपको बता दूंगा कि कहाँ पर कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ दी गई है। बस फ्रेंड्स आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। देखिए कल से यहाँ पर हमने उत्तराखंड की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, इसी क्रम में हमने हिंदी चल रही है, बिल्कुल टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं हिंदी का। कल हमने फर्स्ट क्लास कर ली है, आज आ जाएगा शाम तक सेकंड वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा देखो वन दरोगा और लैब असिस्टेंट वाले के एग्जाम के लिए कल एक साइंस का वीडियो डाला है, उसमें थोड़ा सा काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर एनसीईआरटी के बाद यहाँ पर एमसीक्यूज कराइए, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट वीडियो में क्या कर दिया था हमने, खाली सिर्फ एमसीक्यू किया और मैंने उसी में आप सभी से पूछा था कि बताओ ये पैटर्न सही है या फिर पहले एनसीईआरटी का चैप्टर करें और उसके बाद एमसीक्यू। तो अब हम ऐसे ही करने वाले हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा पूछ लेंगे कब हुआ था ये प्रथम संविधान संशोधन, इस केस में आप यहाँ पर आंसर करेंगे कब होता है, 1951 में। और दोस्तों ये जो है ये नवी अनुसूची में अगर वैसे ओवरऑल पूछ लेंगे इसमें दिया क्या है, तो ये क्या है, न्यायालय के समक्ष चुनौती पूछ लेंगे कौन से यहाँ पर अनुसूची में है, ये है आपका नवी अनुसूची में। इसके अलावा 10वीं अनुसूची, आई होप सबको पता होगा ये किससे है, दल बदल से संबंधित, इसको जोड़ा गया था यहाँ पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो इसके अलावा बात आई है यहाँ पर, देखो नवी हमने क्लियर कर लिया, 10वां है दल बदल, 11 और 12 और बचती हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी पंचायत से रिलेटेड और 12वीं है आपकी यहाँ पर नगर पालिकाओं से रिलेटेड। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक महासंघ होगा। ये शायद देखो फॉरेस्ट गार्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन बना है, ये है आपका आर्टिकल ए में है क्या, भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखो भारत अर्थात इंडिया वाला आएगा तो वो क्या है, अनुच्छेद ए के ख में, उस चीज़ को भी आप बिल्कुल फैक्ट को नोट करते हुए चलना। अब देखो इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा सा आर्टिकल की। आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, ये क्या है, नए राज्यों के प्रवेश से, ये क्या है, सिंपल ये नोट कर लो आप, कोई भी नए राज्य का प्रवेश है किसके तहत होगा, आर्टिकल 2। और उसी में अगर आर्टिकल 3 पूछ लेगा तो ये जो दोस्तों ये आजकल क्या होता है, नामों में परिवर्तन करते हैं जो राज्यों के, ये इसी से संबंधित है, नामों में परिवर्तन कौन सा है, आर्टिकल 3। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे बताओ आर्टिकल 4 कौन सा है, जो आपका सी ऑप्शन है, ये क्या है आपका नागरिकों के मानव अधिकारों से ये क्या है यहाँ पर संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट को कर लेना नोट, सब बनते हैं एग्जाम में बार बार। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है, तो डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस स्थान पर लगा सकते हो, ये कहाँ पे लगाएंगे हम, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, तो ये तो आई होप सबको पता होगा दोस्तों, जगह राजस्थान, जनपद भी बनता है इसमें नागौर, और पूरी डेट इसमें लिख लेना, सिर्फ वर्ष से अब काम नहीं चलेगा, 2 अक्टूबर 1959, बस ये डेट याद कर लो, राजस्थान का जिला नागौर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो होगा यहाँ पर खंड विकास पदाधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, कौन करता है, दादा भाई नौरोजी। एक प्रमुख बुक निकल के आती है इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक पूछ लेंगे स्टैटिक जीके में, आंसर करोगे दादा भाई नारोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन। अगर पूछ लेंगे वर्ल्ड में, आंसर करोगे नॉर्मन बोरलॉग। अब बात आ गई है क्या, हरित क्रांति की, थोड़ा सा जानते हैं हरित क्रांति के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। देखो पीरियड तो यहाँ पर आई होप सबको क्लियर होगा, 65 से 68 के दशक में क्या हो जाता है, हरित क्रांति स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि बताओ दूसरी बार हरित क्रांति कब आई थी भारत में, ये भी बन सकता है बिल्कुल, 2010 और 11 का पीरियड क्या था दूसरी हरित क्रांति का। अब इसमें हमने देखो क्या चीज़ यहाँ पर समझनी है। अब देखो ये हरित क्रांति में ये भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है, ये आती है आपकी यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब बात आ गई है क्या यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की, वैसे तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, पूरी पंचवर्षीय योजना क्लियर करी हुई है, सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली प्लेलिस्ट में आप देख लेना। देखो पंचवर्षीय योजना सिंपल सी चीज़ चलना, 1951 में होती है शुरू, पहली चलती है कब तक, 1956 तक। पूछ लेंगे किस मॉडल पर आधारित थी, ये थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल, और किसको यहाँ पर वरीयता दी गई, ये थी आपकी
कृषि पहली, ये याद कर लो। और दूसरी भी इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, कब से चलेगी, 56 से 61 तक। मॉडल पूछ लेंगे पीसी महालनोबिस मॉडल। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ यहाँ पे किसको वो महत्व दिया गया, ये क्या थे, भारी उद्योग, यानी डायरेक्टली कह सकते हो आप औद्योगिकरण। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल, बस अभी फैक्ट को ये नोट कर लो, ये होता है किसके सहयोग से, जर्मनी के। अब इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ भैया कि ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये चीज़ें की गई हैं, किस में जुड़ी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन सी थी, सेकेंड ईयर 5 प्लान, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होती हैं ये यहाँ पर। और इसी में देखो 3 चीज़ें राउरकेला वाली जुड़ती है, कहाँ पर है ये भी नोट कर लो, उड़ीसा में। दूसरी है भिलाई, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। तीसरी यहाँ पर दुर्गापुर, ये कहाँ पर है, आपकी पश्चिम बंगाल। ये 3 इस्पात संयंत्र खोले जाते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये कहाँ से होता है आपका, ऑप्शन नंबर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बिल्कुल ईजी, ऑप्शन नंबर सी तबला। बिल्कुल दोस्तों फेमस पर्सनैलिटीज रहे हैं ये भी, इनसे भी क्वेश्चंस ऐसे यही बनेगा तो किसके यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते हैं, तबला, कर लोगे आंसर। चलते हैं आगे। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था, कौन सा था, हम लोग था। इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, बताओ कौन थे यहाँ पर, ये सभी को पता होगा, मनोहर श्याम जोशी जी। डेट पूछ लेंगे, पूरी डेट याद कर लो, 7 जुलाई 1984। चलते हैं आगे नेक्स्ट। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है, इजी क्वेश्चन बिल्कुल, द वॉल। आगे चलते हैं। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है, तो ये किससे है दोस्तों आपकी, ये आपकी क्रिकेट यानी थर्ड अंपायर ये बोला जा रहा है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ गए हैं यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। इंटरनेट को क्या बोलते हैं, सूचना राजपथ। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, देखो सिंपल फुल फॉर्म पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल जन्मदाता पूछा गया, ये कौन है यहाँ पर, रे टॉमलिंसन। बिल्कुल नोट कर लेना, बन सकता है। कैड का तात्पर्य पूरी क्या पूछ लिया है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म, बिल्कुल इजी हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देख लीजिए किस ऑप्शन में, ये मिल गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। अब देखो एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, अब देखो चीज़ों को ब्रेक करके करोगे जल्दी हो जाएगा। अभी देखो कैसे करना है। चंदू क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वह मेरी पुत्री के भाई यानी उसका बेटा, बेटा के दादा, दादा यानी उसका पिता की इकलौती बहू, उसकी क्या हो गई बीवी, बहू के पिता हैं। बहू का पिता मतलब उसका क्या हो गया, ससुर। वह व्यक्ति चंदू से कैसे संबंधित रखता है, तो मिल गया देखो आपको आंसर, ऑप्शन नंबर है ससुर। तोड़ते हुए चलना चीज़ों को। चलते हैं आगे। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर युग्म ज्ञात करो, तो देखो प्रदूषण, भोज्य पदार्थ, सही है। संक्रमण किससे होगा, बिल्कुल इजी चीज़ें हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी। किस में होगा संक्रमण, यहाँ पर शरीर में। चलते हैं आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 14 को भी पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण, तो 14 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, बार बार रीजनिंग के क्वेश्चंस में बताते रहता हूँ। देखो गणतंत्र दिवस पहले तो सबको पता होगा कब होता है, यहाँ पर ये होता है आपका 26 जनवरी को। अब करना क्या है, कितने दिन बच गए हैं जनवरी में, ये बच गया आपके 5 प्लस अगला कौन सी डेट है यहाँ पर 14। कुछ ही मत करना, दोनों को कर देना है ऐड, ये आ गया 19। अब देखो मैंने हमेशा आपको क्या बोला है इन क्वेश्चन में, क्या करना 19, इसको हमेशा डिवाइड करोगे किससे, 7 से। क्यों, हफ्ते में होते हैं 7 दिन, कर लो डिवाइड, 7 2 जा 14, कितना बच गया 5। हम यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना रिमाइंडर आएगा उससे फर्क पड़ता है, कितना है 5। अब देखो यहाँ कौन सा दिन था आपका, शनिवार। अब शनिवार से चलेंगे हम 5 दिन आगे, ये हो जाएगा आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये मिल गया आपको यहाँ पर, नहीं दोस्त, हाँ सही तो है, वेडनेसडे प्लस 5वां दिन क्या हो जाएगा आपका थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका यहाँ पर दोस्तों कब, 29 मई को। बन भी सकता है क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर ही लेना। अब इसके अलावा देखो ये 1 जून में ये पूछ सकते हैं आपसे, ये क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं यहाँ पर, 1 जून को। और इसके अलावा जो है 28 वाली तारीख है ना दोस्तों, ये इसमें क्या मनाया जाता है पूछेंगे, तो ये मनाते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और ये 27 में तो सबको पता होगा, ये खिलाफत डेट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। भी आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है, तो करंट का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका जापान, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात से महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2021 में आए
तूफान का क्या नाम था, ये था आपका तोकते, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखो ये वाला यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होता है एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।